साल 2020 को बॉलीवुड गाली खाने के साल के तौर पर याद रखेगा, क्योंकि इस साल बॉलीवुड ने जितनी गालियां खाई हैं, मुझे लगता नहीं कि पिछले 50 सालों में भी बॉलीवुड ने कभी किसी भी बात के लिए इतनी गालियां खाई होंगी। और इसका ताज़ा एग्जाम्पल है सड़क 2 का ट्रेलर, जिसे 1 करोड़ से ज़्यादा डिसलाइक मिल चुके हैं। इसे अब तक करीब 4 करोड़ 70 लाख बार देखा जा चुका है और उसमें से 1 करोड़ लोगों ने इसको डिसलाइक किया है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने और जितने भी लोग हैं वो सब अपनी नाराज़गी जता रहे हैं एक तरह से महेश भट्ट, आलिया भट्ट के प्रति और पूरे बॉलीवुड के प्रति। लेकिन यहाँ पर ये समझ लेना ज़रूरी है कि अगर आपको वाकई अपनी नाराज़गी जतानी है, तो मैंने पहले भी बताया था, डिसलाइक करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप अनदेखा करेंगे, अवॉइड करेंगे, मान लीजिए कि खबर ऐसी बनती कि सड़क 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ और उसे किसी ने नहीं देखा या उसे बहुत कम लोगों ने देखा, तो वो सही मायने में आपकी नाराज़गी का जिसको कहते हैं कि उस सब सही मायने में उससे पता चलता है कि आप नाराज़ हैं। डिसलाइक करना में भी आप उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा गए हैं डिसलाइक करके, क्योंकि आपने उन्हें व्यू काउंट दे दिया, तो व्यूज़ तो काउंट हो गए। तो उनकी जो टोटल व्यू काउंट है उसमें आ रहा है कि 4 करोड़ 70 लाख लोगों ने देखा और 4 करोड़ 70 लाख लोगों ने देखने के बाद 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उसे डिसलाइक किया। तो अगर ये आंकड़ा ऐसा होता कि इसे देखा ही नहीं गया, तो वो होता सही मायने में अपनी नाराजगी बताना। खैर, एक तरह से अगर हम सिंबॉलिक तौर पर देखें, डिसलाइक को हम सिंबॉलिक तौर पर देखें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय लोगों में बॉलीवुड के प्रति बहुत गुस्सा है और उस गुस्से के जिम्मेदार बॉलीवुड के वो सारे लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए अपने घरों से नहीं निकले, जो सिंघम बने फिरते रहे, जो दबंग बने फिरते रहे, लेकिन जब असली मौका आया हीरोइज्म दिखाने का, तब वो चोरों की तरह अपने बिलों में घुस गए। और ये उसी बात का जवाब लोगों ने दिया है कि आज वही लोग जिसको कहते हैं कि उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते थे, आज वही लोग उनके मुंह पर थूक रहे हैं और आज उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। अगर ये माहौल नहीं बदला तो बॉलीवुड को एक लंबा नुकसान झेलना पड़ेगा। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है ये इमेज पर चलती है। अगर आपकी इमेज चली गई तो फिर हाल क्या होता है वो आपको पता ही है कि अगर एक बार इमेज चली जाती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ लग रहा है कि जितने भी बॉलीवुड के चिकने चुपड़े चेहरे हैं, उन सब की असलियत लोगों के सामने आ गई है। वो सब के सब बेनकाब हो चुके हैं, उनकी इज्जत तार-तार हो चुकी है और यही वजह है कि लोग खुलकर उन्हें गालियाँ दे रहे हैं और नतीजा ये है कि वो सोशल मीडिया पर आने लायक नहीं हैं, अपने कमेंट बॉक्स बंद कर गए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको सिर्फ गालियाँ मिलने वाली हैं। ऐसे में ये जो फ़िल्म मेकिंग का बिज़नेस है, ये कैसे चलेगा? क्या आप ऐसे लोगों को लेकर फ़िल्में बनाएँगे जिनको लोग गालियाँ देते हैं? क्या आप ऐसे लोगों को लेकर फ़िल्में बनाएँगे जिनके मुँह पर लोग थूकते हैं? तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस सोच को बदलना पड़ेगा और इस सोच को इस तरह से बदलना पड़ेगा जिससे लोगों के बीच एक जो राय बन गई है उसको तोड़ा जाए। अब उसको कैसे तोड़ना है, क्या करना है, ये उनका काम है, वो राय देने के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको जो स्थिति है वो बता रहा हूँ कि हालत बहुत ख़राब है। इमेज के बल पर चलने वाला ये उद्योग आज अपनी इमेज सुधारने के लिए क्या करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किस तरीके की रणनीति अपनाई जाएगी, या हो सकता है कि ये सारे चेहरे ही बदलने पड़ें, क्योंकि चेहरा बदला नहीं जा सकता। इमेज जो एक बार बन जाती है उसको तोड़ना सालों का काम है, सालों की मेहनत लगा करती है और उसके बाद भी आम पब्लिक और आम जनता के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग उसको स्वीकार करते हैं या नहीं। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि क्या आप जो बॉलीवुड के करंट चेहरे हैं, इनके साथ इस बॉलीवुड को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि बॉलीवुड को अपने सारे चेहरे बदल देने चाहिए?